जी, लेकिन एक चर्चा ये भी होती है कि आप कहते हैं कि कैपेक्स के जरिए ये एक रोजगार का आधार है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं तो भैया पुल बनेगा, खंबे बनेंगे, सड़कें बनेंगी तो रोजगार मिलेगा, लेकिन उनका आधा काम तो यहाँ पर मशीन कर दे रही है, बुलडोजर आ जा रहे हैं। फिर सवाल ये हो जाता है कि कहाँ मिल पा रहा है रोजगार। नहीं ऐसे देखिए, बुलडोजर आ रहे हैं तो बुलडोजर भी तो जी सुनील दत्त साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। बुलडोजर आ रहे हैं तो बुलडोजर बनाने वाली कंपनियां भी तो डेवलप होंगी। अगर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को बनाने वाली मतलब बुलडोजर कंपनियां से बनवा के बुलडोजर चलवाओगे आप इस तरह से जो एक चेन सिस्टम है वो चेन सिस्टम चलता है। आप ये सोचें कि जी आ रहा हूं सुनील सर, आ रहे हैं, अत्याधुनिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जी रविंद्र जी, मुझे समय दिया जाए। मैं सुमित जी एक मिनट आ रहा हूं, जरा एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सुनील दत्त सर, जरा एक बार थोड़ा सा कुछ आप एड ऑन करना चाह रहे हैं या फिर कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उस पर जवाब दें, फिर सुमित गर्ग जी के पास जाएंगे। सुनील जी गो अहेड। जी, मैं सबसे बड़ा सवाल ये बताना चाहता हूं जिसमें अभी तक सुबह से किसी भी एक्सपर्ट ने बात नहीं बोली कि लगभग 7 करोड़ लोग 12 लाख रुपए की आमदनी के टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। इसके जो दूरगामी परिणाम है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा अपने इनकम को लोअर पार्ट पे भरने की जो एक आदत थी, वो सब लोग 10 लाख तक की इनकम का टैक्स पे अपने आयकर की विवरणी भरना शुरू कर देंगे। जो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख तक की विवरणी टैक्स रिटर्न भर रहे थे वो 10 से 11 लाख पर आएंगे। उससे जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। 7 करोड़ असेसी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाएंगे तो आयकर विभाग हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार में लगाम नहीं लगा पाई, लेकिन सरकार ने आयकर विभाग को साफ कर दिया बिल्कुल। और आप देखिए 2013 में जब मोदी सरकार ने 2 लाख रुपए में छूट शामिल पे 4 संभाला 2013 में, आज हम 2025 में 12 लाख रुपए छूट ले रहे हैं। इससे बड़ा सरकार क्या देगी? ये सारा पैसा जब देश की इकोनॉमी में घूमेगा तो आप एक कल्पना कीजिएगा कि देश की इकोनॉमी की जीडीपी कितनी बढ़ेगी। नहीं, मुझे समझाइए सुनील जी कैसे घूमेगा ये इकोनॉमी का जो चक्र है, वो कैसे घूमेगा, मुझे ये भी समझाइए। सेविंग कितनी हो रही है इससे ये भी समझाइए। मैं वही मैडम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मान लो मेरे पास 1.25 लाख रुपए टैक्स की बचत हो गई, 12 लाख रुपए जो आज इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो 25 लाख तक के लोगों को 1.25 लाख रुपए तक के टैक्स का फायदा होगा। 12 लाख तक जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसकी बचत हो गई। वो बचत क्या करेगा? या तो बैंक में डालेगा या म्यूचुअल फंड में डालेगा, प्रॉपर्टी में लेगा, कपड़ा। सही बात, सुमित गर्ग जी के पास चलेंगे। सवाल मेरा बहुत करेगा वो पैसा नहीं रहेगा सर, तो फिर वो मार्केट में पैसा जा पाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगा, महंगाई के मोर्चे पर अगर राहत नहीं मिलेगी तो वो ये कहना चाह रही हैं कि जो पैसा बचेगा अगर वो मार्केट में खपत होती है उसकी, तो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, वो कैसे कंट्रोल? सर नहीं बढ़ेगी, उसकी वजह बताता हूं मैं। कि अब पब्लिक समझदार हो गई है, पब्लिक हमेशा इन्वेस्टिंग नेचर में आ गई है। पहले पब्लिक हमारी सेविंग नेचर में थी, वो बैंकों में एफडी के ऊपर जाती थी। आज हमारे हिंदुस्तान के जो शेयर बाजार के जो लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने एसआईपी की इतनी जबरदस्त मार्केटिंग कर दी है कि हर घर में एसआईपी के अकाउंट। ठीक है, सुमित जी से मैं जाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं।